हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में हमने श्वेता शास्त्री जी का नंबर लिया है। कुछ कमेंट आए थे, लोग ये लाइव तो हम आ ही रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग को सीखने को हेल्प मिल रहा है, तो मैं बोला थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम मिलेगा तो जैसे आप लोग का एक था कमेंट थे कि आप लोग ऐसी कुंडलियों की वीडियोस भी चाहते हैं, तो हम लोग बिल्कुल लाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तो और भी ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, और भी ज़्यादा ऐसे सेशंस लाना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा आप लोग का रिस्पांस मिलेगा, जितना ज़्यादा आप लोग भी शेयर सब्सक्राइब करिए, तो क्या जितना ज़्यादा एक व्यूअर वर्ग आता है तो हमें भी एक बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। कई बार हम लोग थके हुए होते हैं, लेट लाइट नाइट हो जाता है, खाना बाकी होता है, फिर भी हम लोग आप लोग के लिए लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं। पर क्या होता है, एक अगर लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले अभी हम श्वेता शास्त्री जी का बर्थ चार्ट यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। इनका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग इनका चार्ट का जनरल एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहले तो ये सिंह लग्न का चार्ट है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वीडियो देखने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, ज्योतिष शास्त्र मतभेद का शास्त्र है। कुछ लोग एक आध किताब पढ़ के, एक आध वीडियो देख के कहीं भी किसी के भी प्लेटफॉर्म पर विरोध करने लगते हैं। मैं मेरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है दूसरे लोगों के प्लेटफॉर्म पे भी लोग इस तरीके से करते हैं। देखो, एक दो किताब पढ़ के खुद को पंडित मत समझो। अगर आपको सही में सीखना है ना, तो देखो, ज्ञान विनम्र इंसान, विनम्रता से आप सीखोगे। सबके पास कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा, सबका कुछ अलग अलग अनुभव होता है। लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए अगर आप जा रहे हो ना, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। अगर किसी को भी सीखना है तो एक स्टूडेंट की तरह देखो, सबको अलग ऑब्जर्व करो। अलग अलग टीचर है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग तरीका होता है सिखाने का। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो आप जरूर सीख पाओगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत गहरा शास्त्र है। इसमें कई सारे अलग अलग ऋषियों के ग्रंथ है, ठीक है, अलग अलग मत है, अलग अलग विरोधाभास है। उसके बीच में आपको एक सक्सेसफुल अपना तरीका बनाना है। अगर सीखना है या देखना है तब आप जाकर सीख सकते हो। बाकी ज़बरदस्ती का किसी को अपोज करो, अगर मुझे कुछ पिछले कई सालों का अनुभव है, कई देशों में लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं किसी को अपोज करने के लिए किसी के कमेंट बॉक्स में नहीं जाता हूँ, तो मेरे पास इतना फालतू का टाइम ही नहीं है। ठीक है, कि मैं लोगों को फालतू का, ठीक है, किसी और का कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने कुछ अलग अलग किताबों में से सीखा होगा। ठीक है, मेरे को अगर मेरी शैली पर, मेरी पद्धति पर विश्वास है तो दोस्तों मैं अपना काम करता रहूँगा। मुझे दूसरों की टांग खींचने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ, खुद को डेवलप करने में बिजी हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर जिन्हें भी सीरियसली सीखना है लाइफ में, तो पहले सही तरीके से आप रिस्पॉन्ड करना सीखो। ठीक है, तब भी आप सीख पाओगे। ज्योतिष शास्त्र विरोधों का शास्त्र है। आप लोग सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन किसी का एक्सपीरियंस पावरफुल होता है। आपको जो सही लगे उन्हें फॉलो करो, जो सही नहीं लगता यूट्यूब में ब्लॉक मार दो, आपको उनकी वीडियो दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए श्वेता शास्त्री जी का यहाँ पे हम लोग बर्थ चार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पे सिंह लग्न का इनका चार्ट है, और लग्न का जो मालिक है दोस्तों वो छठे भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है, और शत्रु क्षेत्री शनि के घर में बैठा हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है, ये खड्डे का स्थान है, ये त्रिक स्थान है। लग्नेश वहाँ पे भी शत्रु क्षेत्री होकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इंसान को एक तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी आते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि क्योंकि वो शत्रु क्षेत्री भी है, खड्डे के स्थान में शत्रु क्षेत्री होकर गया है। अब दूसरी बात क्या है, एक इंसान जो सक्सेस के लिए मेहनत करता है, लग्न हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। तो यहाँ पे लग्न हाउस जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, इंसान के जीवन में स्ट्रगल भी आता है काफ़ी। अब धनेश बुध भी उनके साथ बैठा हुआ है, बुधादित्य योग भी यहाँ पे हो रहा है। ऐसा इंसान थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होगा, लेकिन सात्विक बुद्धि का होगा, अच्छी बुद्धि का होगा। गुस्सा होगा, कुछ गलत देखेगा, शांत भी हो जाएगा, मन में कुछ उसके लंबा होगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये क्या होगा, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज दिमाग वाला व्यक्तित्व देगा। आप होशियार बनेंगे, किसी भी चीज़ पे एक रिसर्चफुल माइंड होगा। किसी भी इंसान को सही तरीके से ऑब्जर्व करना, फाइंड आउट करना, सही क्या है, गलत क्या है, ऐसा माइंड होगा आपका। ऐसा नहीं कि एक भीड़ लाइन लगा रही है, किसी का सुना, लाइन में खड़े हो गए, अच्छा है अच्छा है अच्छा, ऐसा नहीं। अपना एक ऑब्जर्विंग माइंड होगा, सही गलत समझने की, परखने की शक्ति होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होती हैं। दूसरा, जॉब सेक्टर से आपको पैसा अच्छा मिलेगा, मातृपक्ष से आपको लाभ होगा। ये सब छठे भाव का आपको जो फल है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जॉब सेक्टर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, या तो जॉब वर्क पे हम कुछ काम करें, फ्रीलांसर जैसा काम हो, सर्विस सेक्टर में हो, कहीं जॉब करना हो, अपने आप को पढ़ाई से डेवलप करिए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपने कॉलेज कर लिया है, आपने कोई कोर्स कर लिया है, आगे कोई पीएचडी करने मिलता है, आगे कोई कोर्स करने मिलता है, करो, खुद को डेवलप करो। जितना ज़्यादा सीखोगे आप श्वेता जी इस कुंडली में, उतना ज़्यादा आप खुद को डेवलप कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर पाओगे, लाइफ में उच्च पद तक जा पाओगे, एक रेस्पेक्टफुल पोस्ट तक आप जा पाओगे। ठीक है,
लेकिन आपको उस खुद के लिए जितना ज़्यादा सीखोगे, मैं कारण आगे जाके आपको बताते जाता हूँ। पहले जॉब का यहाँ पे अच्छा हो गया, हम लाइन से चलते हैं। अब देखिए तीसरे भाव का मालिक भी जॉब हाउस में ही है। देखिए आपके पहले भाव का मालिक, लग्न का मालिक, धन का मालिक और पराक्रम का मालिक। पहले तो आप खुद जॉब हाउस में गए, आपका फिजिक, आपका मेंटल जो लॉर्ड है वो जॉब हाउस में गया, उसके साथ मनी लॉर्ड भी वहाँ पे गया, उसके साथ आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, आपका जो पुरुषार्थ है, उसका मालिक भी साथ में जाके गया। यानी देखिए ये 3 ग्रह वहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहे हैं, जॉब हाउस को बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आपका पोटेंशियल, आपका पावर वहाँ पे दिखाते हो, आप वहाँ पे पेशेंस रखते हो, मेहनत करते हो, तो बहुत आगे आने की आप में काबिलियत है। देखिए बिजनेस सेक्टर, जॉब सेक्टर कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए फॉरेन में जो टॉप के जो कंपनीज़ है, वहाँ के टॉप के जो पोस्ट्स है, वहाँ पे हमारे इंडियंस वहाँ पे जाके अच्छे वहाँ पे रूल कर रहे हैं और करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया वो लोग भी कमा रहे हैं। तो हम हर तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते कि बिज़नेस ही बेटर है, जॉब बिज़नेस से ख़राब है, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है आप किस लेवल तक पहुँच रहे हो, आपके अंदर क्या पावर है, आप कितना नॉलेज रखते हो, कहाँ तक आप में जाने की क्षमता है। तो ये आपका जॉब हाउस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है यहाँ पे। आपके 4th हाउस का जो मालिक है 9th हाउस में गया है। देखिए अब ये क्या कर रहा है, खुद के मकान का योग दे रहा है, खुद के वाहन का योग दे रहा है, आपका भाग्य अच्छा बन रहा है, फॉरेन ट्रैवल्स का योग बना रहा है। ठीक है, देखिए हर तरीके से ये आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बन रहा है। ये मंगल आपकी कुंडली का एक बहुत अच्छा आपका सपोर्टर प्लानेट है, आपका एक फ्रेंड प्लानेट है। ठीक है, देखिए आपका जो पंचमेश है, ये मंगल आपको एक बात ध्यान में रखेगा, मकान के मामले में, वाहन के मामले में भाग्यशाली बनाएगा। कोई प्रॉपर्टी लेंगे लॉन्ग टर्म में, उसका भाव भी अच्छा बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, खुद के अच्छे मकान में रह पाओगे, अच्छी गाड़ी में घूम पाओगे। अब अगर हम बात करें 5th लॉर्ड गुरु की, वो 10th हाउस में है। मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था, बहुत अच्छे एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट तक आप जा सकते हो, बड़े ओहदे तक जा सकते हो, अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हो, अपनी फील्ड के गुरु बन सकते हो आप श्वेता जी। ठीक है, आप जिस फील्ड में काम करोगे 4 लोग आपसे सलाह लेकर काम करेंगे, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से। ठीक है, और कई लोग आपके नीचे काम करेंगे, आपसे सलाह लेंगे, इस लेवल तक आप जा सकते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, मान मिलेगा। ठीक है, देखिए लग्न में जिस तरह केतु है जिद्दी बनाता है, तो थोड़ा कहीं पे थोड़ा समझदारी से चलना अच्छा होगा। और जिस तरीके से सिंह लग्न के साथ जिस तरीके से बुध का कंजंक्शन है, जिस तरीके से उनका हाउस है, तो देखिए ईगो भी एक आपका नेगेटिव पहलू बनता है। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो के अंदर बहुत बारीक लाइन होती है। ठीक है, कई बार हम लोग ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट समझकर लाइफ में हर जगह उसको ये करते रहते हैं, तो वो आपको लाइन को समझना होगा। सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए, अच्छी बात है, लेकिन वो कब आप ईगो में आ जाए, कन्वर्ट हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कई जगहों पर लाइफ में। ठीक है, तो आप अगर कुछ काम कर रहे हो या कहीं भी हो, ईगो मत रखिए। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई और कोई आपसे छोटा भी कुछ भी, आप उससे माफ़ी मांग लो, है ना। मुझे नहीं लगता आप छोटे हो जाओगे। अगर आपने ऐसा नेचर डेवलप किया तो लाइफ में आप अपनी वीकनेसेस पे ओवरकम करके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, बहुत आगे आ पाओगे। ठीक है, 5th हाउस में यहाँ पे जॉब का मालिक शनि गया हुआ है और साथ में वो 7th हाउस का भी मालिक है। ठीक है, तो मैरिज लाइफ के लिए एक सपोर्टिव पोजीशन है शनि की, जॉब के लिए आपके लिए सपोर्टिव पोजीशन बन रहा है शनि का, मददगार हो रहा है। अब देखिए 7th हाउस में आपके चंद्र राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रहण योग से क्या होता है, 7th हाउस के चंद्र राहु के ग्रहण योग से 7वें घर में जब ये ग्रहण योग बन रहा है, यानी दाम्पत्य जीवन को, वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। या तो देखिए 2 सिचुएशंस यहाँ पे बनती हैं। एक तो पहले वो डिले करवाता है मैरिज में, फिर मैरिज होने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में वहाँ पे डिफरेंसेस रहते हैं, विचारधारा में मतभेद आता है, उसकी वजह से मानसिक अशांति होती है, मेंटल पीस में कमी आती है। ठीक है, इसका उपाय में आपको क्या करना होगा, आपको अपने पंडित से, अपने फैमिली के जो ब्राह्मण हैं उनसे मिलना होगा और उनको बोलना होगा कि आपकी कुंभ विवाह की विधि करवाए। 4-5 हज़ार का खर्चा आएगा आपको, उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। अगर कोई ज़्यादा खर्चा बोलता है तो आप उनसे बार्गेन करिए या दूसरे पंडित जी से आप बात करिए, हो जाएगा आपका इतने में पूजा। क्योंकि सिटी में कई लोग बहुत ज़्यादा भी मांग लेते हैं, 11,000 15,000, पर ये पूजा का इतना कॉस्टिंग का कोई नीड नहीं है देने का, 4-5 हज़ार में हो जाता है। देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट भी करना होगा, लेट गो करना होगा मैरिज लाइफ में। समझदारी से चलेंगे तो इश्यूज़ कम होंगे। ठीक है, और अगर इश्यूज़ होते हैं उसके बाद भी अगर आप किस तरीके से आप हस्बैंड वाइफ दोनों हैंडल करते हो उन्हें, आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप समझदारी से हैंडल नहीं करते हैं, ईगो रखते हैं प्रॉब्लम्स, तो फिर प्रॉब्लम्स आपको, देखिए हम अगर खुद ही प्रॉब्लम को अगर दिल से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है यहाँ पे। देखिए आपका सप्तमेश है वो जरूर बचाएगा, सैटर्न की पोजीशन अच्छी है।
लेकिन चंद्र राहु का फल भी देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए, 12th हाउस का लॉर्ड है। कहीं भी इन्वेस्ट करना हो या किसी को पैसा उधार देना हो तो सोच समझ कर देना, नहीं तो पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, देखिए आपका जिस तरीके से 8th हाउस का लॉर्ड और यहाँ पे और 5th हाउस का लॉर्ड दोनों ही यहाँ पे जिस तरह गुरु बना है, तो देखिए ये एक चीज़ और बता रहा है कि आपके अंदर कुछ जो गुप्त ज्ञान होता है, जिस तरीके से ज्योतिष है, मंत्र है, जो इस तरीके से भी अगर आप किसी तरीके के ज्ञान में अगर आप रुचि रखते हैं, उसमें मेहनत करते हो, तो उसमें भी आप अच्छा खासा आपका सिक्स सेंस डेवलप हो पाएगा और नॉलेज आप हासिल कर पाएंगे। मंगल तो आपका अच्छा है ही, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आपका लाभ का मालिक बुध भी जॉब के हाउस में है। देखिए एक चीज़ है कि ये सब जॉब से ही अच्छी इनकम बता रहे हैं, जॉब वर्क से अच्छी इनकम बता रहे हैं, फ्रीलांसर सर्विस सेक्टर से अच्छी इनकम बता रहे हैं, लेकिन एक है कि आपका थोड़ा कहीं ना कहीं जितना मेहनत कर रहे हो थोड़ा सा रिटर्न कहीं थोड़ा सा उसमें कमी दिखती है। स्ट्रगल से वो आप अपने 100% तक पहुंच पाएंगे, स्ट्रगल भी कुंडली में दिखा रहा है। और 12th हाउस का मालिक जिस तरह चंद्र राहु ग्रहण योग में बैठा हुआ है, तो एक चीज़ और होती है, कभी कभी इंसान को थोड़ा ध्यान रखना होता है, कभी ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, कभी थोड़ा काम के रिलेटेड छोटा मोटा स्ट्रेस होता रहता है, और कभी कभी इसके वजह से नींद की प्रॉब्लम है, आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कंटिन्यू रहेगी या अभी भी एट प्रेजेंट भी होनी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है, बट लाइफ में ऐसे फेज़ आएंगे, आपको थोड़ा सा सोने में इशू है, कभी कभी ऐसा फेज़ आएगा कि कभी थोड़ा ख़राब सपने आ सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे इशू ये चंद्र राहु आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन कोई वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसे आप प्रॉपर मेडिटेशन करके अपने ध्यान साधना के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा इशू बन नहीं रहा है यहाँ पर। कुंडली ओवरऑल में देखो तो काफ़ी पावरफुल है, आपका चार्ट काफ़ी पावरफुल बना हुआ है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो गुरु थोड़ा अपना पावर खो रहा है, क्योंकि नवमांश कुंडली में आपका जो गुरु है वो नीच का हो रहा है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स में कोई बड़ा दिक्कत है नहीं यहाँ पर, बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं आपके। नवमांश कुंडली में भी बाकी के प्लैनेट्स अच्छे हैं, बस गुरु जिस तरीके से नीच हो रहा है वो चीज़ एक थोड़ी सी, क्योंकि इस कुंडली में गुरु काफ़ी कारक होता है, पर वो नवमांश कुंडली में नीच हो रहा है, लग्न कुंडली में नीच नहीं हो रहा है, तो आप उसका स्टोन पहन सकते हो। अगर लग्न कुंडली में नीच का हो जाता है कोई ग्रह तो उसका स्टोन नहीं पहनाते हैं। बाकी उसकी पोजीशन लग्न कुंडली में बहुत सपोर्टिव है, लेकिन नवमांश कुंडली में जाके उसका थोड़ा पावर लैक हो रहा है, पावर कम हो रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज आपको पहनना फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज अगर पहनते हो, साथ में आप इसके मूंगा भी पहन सकते हो, रूबी भी पहन सकते हो, ये सब आपके लकी स्टोन्स रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास पहन के देख सकते हो। सबके स्टोन्स में भी कुछ लोगों की अलग अलग सलाह आती है, अलग अलग राय आती है, जैसे डॉक्टरों में दवा के लिए आती है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, आपको जिस पे ट्रस्ट हो उनका बात सुन के ट्राई करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैसे भी शनिदेव की महादशा चल रही है, तो मेहनत करो, बहुत ही थोड़ा मेहनत करने से सफलताएँ मिलेंगी, आगे आ पाओगे लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे श्वेता शास्त्री जी का बर्थ चार्ट का हमने एनालिसिस किया है। वैसे देखिए चलित कुंडली, षोडश कुंडली, जैसा क्वेश्चन हो वैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, आपके कैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको चार्ट्स दिखने पड़ते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग का हमको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो हम लोग उतने ही ज़्यादा आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे लर्निंग पर्पज़ के वीडियोज़, फ्री कुंडली के वीडियोज़, फ्री लाइव के वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।